अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेमेडी जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है और इस प्रॉब्लम का शिकार तो बच्चे, बड़े, ख़वातीन, मर्द सभी हैं। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ब्लैक हेड्स और हमारे ओपन पोर्स हर थोड़े दिन में जो है ना हमें तंग करने के लिए आ जाते हैं। बाज़ार में ब्लैक हेड साफ़ करने की जो स्ट्रिप मिलती है वो इतनी महंगी भी है और उसकी कोई ख़ास रिजल्ट भी नहीं है। उस महंगी स्ट्रिप से सिर्फ आपके 2 या 3 ही ब्लैक हेड्स निकलेंगे, क्योंकि एक बार मैं अपने पैसे ज़ाया करके देख चुकी हूँ। फिर मेरे जुगाड़ी दिमाग ने सोचा कि क्यों ना ऐसी कोई टिप हो जिससे हम बगैर पैसा खर्च किए अपने ही घर में बआसानी अपने ब्लैक हेड्स को निकाल सके या उनको साफ कर सके, वो भी बिना किसी दर्द के। गाइस, मेरी वो बहन है जो ब्लैक हेड्स निकलवाने के लिए पार्लर जाती हैं। उनको उस दर्द और तकलीफ का अंदाज़ा तो होगा जो निकलवाते वक्त हमें होती है। ट्रूली आंखों से आंसू निकल आते हैं। सो गाइस, मेरी इस टिप से ना आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे और ना ही आपकी जेब से कोई पैसा खर्च होगा। गाइस, मेरी वीडियोस आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल साबित हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो गाइस, बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी। गाइस, इस रेमेडी को बनाने के लिए जिन 3 चीज़ों की ज़रूरत है वो आपके घर में आसानी मिल जाते हैं। गाइस, आप कोशिश किया करें कि अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए घर की प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आप कंपनी की प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो वो उन्हें बनाने के लिए उसमें केमिकल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी स्किन डैमेज भी हो जाती है और वक्त गुजरने के साथ साथ इस पर छाइयाँ और रिंकल्स भी पड़ जाते हैं। सो गाइस, मेरी होम रेमेडी का फर्स्ट इंग्रेडिएंट है नमक और सेकंड इंग्रेडिएंट है लेमन और थर्ड और लास्ट इंग्रेडिएंट है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो। गाइस, आपने ये तीनों चीज़ें हाफ टी स्पून लेनी है। यहाँ मैं अब कोलगेट निकाल रही हूँ। हाफ टी स्पून के करीब तकरीबन मैं इसमें कोलगेट निकालूंगी। गाइस, ये तकरीबन एक अफराद के लिए काफ़ी होगा। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जी गाइस, यहाँ पर फाइनली मैंने अपना कोलगेट निकाल लिया है। ये भी तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब है। अब जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट था नमक, वो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सो गाइस, मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तकरीबन ये भी हाफ टी स्पून के करीब है और इन तमाम चीज़ों को मिलाकर एक ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी तैयार हो जाएगी कि आप इसके रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे और मुझे ज़िंदगी भर दुआएं देंगे। गाइस, अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ लेमन। ये तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब है। तो गाइस, इस लेमन को मैं इन दोनों चीज़ों में अच्छे से निचोड़ लूँगी। गाइस, इस रेमेडी को आपने सिर्फ महीने में 2 बार करना है। ये नहीं कि आपके ब्लैक हेड्स निकल रहे हैं तो आपने हर दूसरे दिन जो है इसको लगाकर बैठ जाना है। नहीं, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, यानी कि नुकसानदेह हो सकता है। तो बस आपने इसको सिर्फ महीने में 2 बार करना है। वैसे भी ब्लैक हेड्स इतनी जल्दी नहीं आते, तकरीबन आने में उन्हें 15 दिन का वक्त तो लगता ही है। अब मैं यहाँ पर तीनों चीज़ें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और आपने इसको काफ़ी देर तक अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि जितनी चीज़ें अच्छे से मिक्स होंगी और वो अपना रिजल्ट उतना ही अच्छा देंगी। जब भी आप अपने घर में कोई रेमेडी बनाए ना तो बिल्कुल पुरसुकून और इजी होकर बनाएं। आपने इस बैटर को ना तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से जो है ना मिक्स करना है। गाइस, अब तकरीबन मुझे इसको मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि मिक्स होकर ये किस तरह हो गया है। अब ये मैजिकल ब्लैक हेड्स फार्मूला मैं आपको अपनी छोटी सिस्टर की नोज़ पर लगाकर दिखाऊंगी। गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं इनकी उम्र 13 से 14 साल है, लेकिन नाक पर ब्लैक हेड्स कितने हैं, यानी कि छोटे छोटे बच्चे भी इस मसले का शिकार है। सो गाइस, मेरा ये मैजिकल फार्मूला 13 से 14 साल के बच्चे आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस फार्मूले को मैं अपनी सिस्टर की नोज़ पर अप्लाई कर रही हूँ। आपने अच्छे से जहाँ जहाँ आपके ब्लैक हेड्स हैं वहाँ पर आपने इस फार्मूले को पूरा अच्छे से मोटी मोटी कोट लगाकर जो है ना अप्लाई कर देना है। और चिन पर भी ना बहुत ज़्यादा हमारे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं, तो यहाँ पर भी मैं लाजमी अप्लाई करूँगी। गाइस, मैंने इतना सा जो ये अपना बैटर बनाया था ना, तो ये यहाँ पर अप्लाई दोनों जगह अप्लाई होने के बाद भी बच गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थिक लगा कर ना इसको सारा अप्लाई कर दूँगी। रगड़ना नहीं है, आपने बिल्कुल आराम से जिसे लगाना है उस पर, ठीक है, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। आपने इसको लगाकर इतनी देर रखना है कि ये सूख जाए, और जब ये सूख जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपने एक बाउल में गर्म पानी लेना है, नीम गर्म, जितना आप बर्दाश्त कर सकें उतना गर्म आपने लेना है। यहाँ मैं इसको चेक कर रही हूँ पानी को। और एक टॉवल लेना है अपने ब्लैक हेड साफ़ करने के लिए। गाइस, तो यहाँ पर मैं आपको टॉवल दिखा रही हूँ। आप कोई सा भी घर का भी टॉवल यूज़ कर सकते हैं। कोई ये नहीं कि आपने कोई नया टॉवल लेना है, बस घर में जो आप टॉवल यूज़ करते हैं वो ले लें और उसको पानी में डिप कर लें। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इतना कि आप बर्दाश्त कर सकें, इतना गर्म होना चाहिए। तो इस टॉवल को इस पानी में डिप करके अच्छे से निचोड़ लें और अपनी नाक पर रख कर थोड़े से प्रेशर के साथ अपनी नाक पर लगा हुआ ये बैटर साफ़ कर लें। गाइस, यहाँ पर आपने थोड़ा सा जो ना प्रेशर लगाकर साफ़ करना है, इसको दबाकर थोड़ा, लेकिन इतना नहीं दबाना कि आपकी नाक छिल जाए, बस इतना कि जितना आप बर्दाश्त कर सकें। सो गाइस, फाइनल रिजल्ट देख के आपकी चीखें निकल जाएंगी। अनबिलीवेबल, ये देखिए नाक एकदम कितनी साफ़ हो गई है।
अभी कुछ देर पहले इस नाक पर कितने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स थे, लेकिन अब बिल्कुल एकदम साफ चमकदार हो गई है और चिकनी हो गई है। सो गाइस, आप भी इस ब्लैक हेड रिमूवल से अपने ब्लैक हेड्स आसानी साफ कर सकते हैं। गाइस, मेरी ये रेमेडी मर्द, खवातीन और 14 साल तक के बच्चे आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का भी भला हो सके। अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल साबित हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारी दुआओं के साथ रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की टिप जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो पिक्चर्स में देखकर आपको कुछ अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही पहचाना। घर की सफाई करके हम औरतें कितना थक जाती हैं और सबसे ज़्यादा थकन बैठकर झाड़ू लगाने में होती है। और मेरी कुछ बहनें तो ऐसी हैं जो बैठकर झाड़ू लगा ही नहीं सकती। बैठकर झाड़ू लगाने से उनकी कमर में पेन शुरू हो जाता है। और गाइस, मेरा भी कुछ यही हाल है। खड़े होकर तो मैं सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन जब बैठकर काम करने की बारी आती है, यानी कि झाड़ू लगाने की, तो मैं ये सोचकर ही टेंशन में आ जाती हूँ। सो गाइस, मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाया जाए जिससे बैठकर झाड़ू लगाने से मेरी जान छूट जाए। गाइस, बाहर के मुल्कों में तो बड़ी बड़ी उम्र की औरतें भी आसानी से घर की क्लीनिंग वगैरह आराम से कर लेती हैं। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की औरतों के साथ ही है। 40 साल की होने से पहले ही इनको कमर का दर्द शुरू हो जाता है। अगर गाइस हम इन स्वीपिंग मॉप को खरीदने का सोचें तो सोचकर हमारा बजट ही आउट हो जाएगा, क्योंकि ये इतने महंगे होते हैं। इस स्वीपिंग मॉप की कीमत 5 से 10 हज़ार के करीब होती है, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सो गाइस, यहाँ पर मैंने अपने जुगाड़ी दिमाग से एक जुगाड़ लगा लिया। क्यों ना मैं अपने घर के वाइपर को ही इस स्वीपिंग मॉप की शक्ल दे दूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे गाइस, मैंने जब से ये स्वीपिंग मॉप अपने घर में बनाया है तो मेरी तो झाड़ू लगाने से जान ही छूट गई है। फिर मैंने सोचा क्यों ना ये जुगाड़ अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर किया जाए। जिस तरह से मेरा भला हुआ है आपका भी भला हो जाए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी टिप। इसके लिए मैंने अपने घर का एक पुराना वाइपर ले लिया है और अपने पुराने सॉक्स की एक जोड़ी ले ली है। आप चाहें तो इस जुगाड़ के लिए नए सॉक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आपका जुगाड़ काफ़ी सालों साल चलेगा। तो पुराने सॉक्स लेंगे तो पुराने सॉक्स जल्दी फट सकते हैं। घर में ऐसे बहुत सारे सॉक्स होते हैं कि हम जिनको पहनते नहीं हैं, तो आप वो सॉक्स भी ले सकते हैं। इन दोनों सॉक्स लेने के बाद आपको करना क्या है, आपने वाइपर की एक तरफ एक सॉक्स को चढ़ाना है और दूसरी तरफ दूसरे सॉक्स को चढ़ा देना है। जैसे कि वीडियो में मैं आपको कर कर दिखा रही हूँ। पहले मैं एक तरफ इस सॉक्स को चढ़ाऊंगी। अगर आपके सॉक्स लूज़ हैं तो आप इस पर कुछ रबर बैंड वगैरह या धागे से आप इसको बांध सकते हैं, लेकिन मेरे सॉक्स जो हैं वो लूज़ नहीं हैं, तो ये आसानी से इसमें फिट बैठ गए हैं। तो ये मेरा एक साइड पे एक सॉक्स चढ़ गया है। अब मैं दूसरी साइड पर दूसरा सॉक्स चढ़ाऊँगी। आपने अच्छे से खींच कर सॉक्स को चढ़ा लेना है। गाइस, ये जब स्वीपिंग मॉप आपका बन जाएगा तो आपकी बैठ के झाड़ू लगाने से जान छूट जाएगी और आपका बार बार दिल चाहेगा कि मैं अपनी घर की क्लीनिंग खड़े खड़े ही कर लूँ। इस स्वीपिंग मोप की मदद से आप अपनी दीवारों और उन जगहों की भी सफाई कर सकते हैं जहाँ तक झाड़ू नहीं जा सकती। सो गाइस, अगर मेरी वीडियोस आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल साबित हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो गाइस, फाइनली ये मेरा स्वीपिंग मोप बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको इससे अपने घर की क्लीनिंग कर कर दिखाऊँगी। मेरे कुछ भी नहीं लगा इसमें, सिर्फ क्या घर का वाइपर और पुराने 2 सॉक्स, और ये मेरी हो गई हज़ारों रुपये की बचत। मेरे सॉक्स जो हैं टाइट हैं तो वो अच्छे से इसमें बैठ गए हैं। अगर आप लोगों के सॉक्स लूज़ हों तो आप इसको किसी धागे की मदद से या रबर बैंड की मदद से अच्छे से टाइट कर लें, वरना तो बार बार क्या होगा, आपके सॉक्स आप पोछा करेंगे, मॉप करेंगे तो आपके सॉक्स जो है बार बार निकल जाएंगे। अगर आपके सॉक्स लूज़ हैं तो धागे की मदद से इसको पक्का कर लें या रबर बैंड की मदद से इसको पक्का कर लें अच्छे से। सो गाइस, काम वाली बुआ आ गई हैं अपना स्वीपिंग मॉप लेकर। चलिए चलते हैं किचन की तरफ सफाई करने के लिए। यहाँ पर मैंने एक टब में पानी ले लिया है और उसमें मैं अपना सर्फ डाल रही हूँ। थोड़ा सा सर्फ डालना है सफाई करने के लिए। सो आप जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब आपने इस डिटर्जेंट वाले पानी में अपने स्वीपिंग मॉप को अच्छे से डिप करना है। डिप करने के बाद आपने इसको हल्का सा निचोड़ लेना है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी पानी नहीं रखना, थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लेना है, इतना कि आपका जैसे पोछे में हम रखते हैं ना पानी, उतना आपने पानी रखना है, ठीक है। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने अपने पोछे को कर लिया है गीला और अब मैं ये किचन की करने लगी हूँ सफाई। सो गाइज़, आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरी एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं। इस स्वीपिंग मोप की मदद से झाड़ू के साथ साथ मेरा ऑटोमेटिकली पोछा भी लगता जा रहा है। इस स्वीपिंग मोप से मेरे टाइम की भी बचत हो रही है, क्योंकि मैं पहले झाड़ू लगाती थी फिर पोछा करती थी, तो ये मेरे एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं। वैसे भी आजकल ज़्यादातर लोगों के घर में टाइल मार्बल्स ही लगे हुए हैं, लेकिन इस स्वीपिंग मोप की खासियत ये है कि इसको हम फर्श पर भी लगा सकते हैं। देखिए गाइस, फर्स्ट एप्लीकेशन से ये कितना नीट और क्लीन हो गया है। मैं इसको दोबारा से वाइप कर रही हूँ, क्योंकि सीरियसली गाइस मुझे इतना मज़ा आ रहा है खड़े खड़े। मेरी झाड़ू भी लग जा रही है इससे और मेरा पोछा भी लग जा रहा है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सो ये मैं अब सारा कचरा एक तरफ करके ले आई हूँ। इससे अंदर अंदर से जहाँ जहाँ कचरा छुपा था ना, वहाँ से भी निकल रहा है और उसकी क्लीनिंग भी होती जा रही है हाथ के हाथ, और जो है पोछा भी लगता जा रहा है।
तो मतलब एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं और वक्त की भी बहुत ज़्यादा बचत हो रही है। गाइज़ यहाँ देखिए मैं इतनी आलसी हो गई हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि खड़े खड़े मैं जो ना कचरा भी इस कचरे वाले सूप में ट्रांसफ़र कर दूँ। सो गाइज़ देखिए फाइनली मेरा किचन जो है ना एकदम चमाचम चमक गया है। तो कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र जो है विदाउट इन्वेस्ट एनी कॉस्ट। गाइज़ ये ऑर्गेनाइज़र आप ऑनलाइन मंगवाएंगे ना तो आपको 5 से 10,000 रुपये का मिलेगा। अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो इससे भी ज़्यादा महंगा मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपनी सीढ़ियों की क्लीनिंग कर रही हूँ। ये ब्लैक रंग है ना मार्बल का, तो ये हर थोड़ी देर में जो ना गंदा हो जाता है। तो अब मेरे ना मेरी जान छूट गई है। बस मैंने अब इस मॉप को बार बार गीला करना है और बस सीढ़ियों पर लगाते रहना है। तो इससे क्या होगा कि मेरी सीढ़ियाँ भी हर वक्त साफ़ चमाचम रहेंगी। बल्कि मैं तो क्या, मेरे बच्चे भी इस स्वीपिंग मॉप से जो ना बड़े खुश होकर जो ना मेरी सीढ़ियों का और मेरे पूरे घर का झाड़ू पोछा कर देंगे, क्योंकि लिटरली मुझे खुद इतना मज़ा आ रहा है इसको करने में। तो फिर बच्चे तो फिर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा करते हैं, उनको मज़ा आता है इस तरह के कामों में ना घुसते हैं। तो फिर वो मुझे लगता है कि ये मेरे घर की सफाई अब बच्चे ही कर दिया करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी सीढ़ियों की क्लीनिंग कर कर दिखा रही हूँ। तो ये देख लीजिए गाइज़, फाइनली मेरी सीढ़ियाँ कितनी साफ़ और चमकदार हो गई हैं। और बातों ही बातों में कोई मेहनत भी नहीं लगी मेरी, बस खड़े खड़े मैंने जो है जल्दी से सारी सीढ़ियाँ अपनी साफ़ कर ली। तो सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ करने के बाद ये देखिए गाइज़ कितनी सारी गंद जो है मेरे इन सॉक्स पर लग गई है। सॉक्स नहीं, सॉरी, मेरे स्वीपिंग मॉप पर। सो गाइज़ आपको मेरी ये टिप थोड़ी सी भी पसंद आई या आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल साबित हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारी दुआओं के साथ रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।